कोरोना के हवाले से एक्सपीरियंस में क्या ये मुमकिन है कि किसी को कोरोना वायरस हो जाए और वो रिकवर हो जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से कोरोना हो जाए? होता है रिपीटेड केसेस है रिपीटेड केसेस दोबारा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ अभी से नहीं, चाइना में भी बहुत सारे पेशेंट जो रिकवर होकर चले जाते थे वापस, हाँ। वो दोबारा अक्सर ज़्यादा सीवियर डिजीज के साथ वापस आते हैं, यानी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुए। यानी अगर कोई वायरस जो है ना, वो कम्प्लीटली जब भी आपकी बॉडी पे अटैक करता है ना, अनलेस आप कोई ऐसी एंटीवायरल लेते हो जिससे वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए और ख़त्म हो जाए, या आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडीज बना ले, ठीक है, कि आपकी बॉडी में फॉर एवर इम्यूनिटी बन जाए, वायरस इतनी इजीली आपकी बॉडी में से ख़त्म नहीं होता। कोरोना में भी ये है कि जो पेशेंट रिकवर कर रहे हैं उनकी बॉडी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बना रहा है, ठीक है, जिनमें नहीं बनी होती जिनमें रह जाती है, पेशेंट दोबारा आ सकते हैं कोरोना वायरस के साथ ही, दोबारा डिजीज हो सकता है, उसको ज़्यादा सीवियर डिजीज के साथ वापस आ जाए। अच्छा, हो सकता है सेम सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो एंटीबॉडी जो फिर कहलाते हैं, तो कोरोना इम्यूनिटी नहीं है वो उस पर? नहीं है, जिनमें बन जाती है उनमें है, लेकिन सब में बन नहीं है। हमारे पास इस चीज़ की कोई स्टडी इसका नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या उसमें जो रिकवर होते हैं जिनमें इम्यूनिटी हो जाती है, क्या वो हमेशा के लिए इम्यून है, फॉर एवर इम्यून है? हो सकता है कि इसमें भी फिर ये बात है कि हमारे पास कोरोना वायरस बहुत ही ग्रे जोन है, जिसमें हमें फॉर एवर इम्यूनिटी से मुराद मेरी ये है कि अगर वो कोई रिकवर होता है तो वो ये कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि उस पर कोरोना कभी असर नहीं कर सकता दोबारा, वो ये कह सकते हैं। लेकिन देखेंगे ये बात तो हम नॉर्मल जो फ्लू है उसकी वैक्सीन लेते हैं उसके बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन हर 5 साल बाद उसकी दोबारा वैक्सीन लेनी पड़ती है उतनी देर तक, जब तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट एक्ट कर सकती है, तब तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है। जब तक वो एंटीबॉडीज जब ख़त्म हो जाती हैं और तब वो दोबारा अटैक कर सकता है। और कोरोना में यही चीज़ है कि हमें इन सारी बातों का अभी तक ज़्यादा अच्छे से इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसमें इतनी स्टडी हो नहीं पाई है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ये 6-8 महीने जो हुए हैं जब से कोरोना आया है, ज़्यादा जब से सवेर हुआ है, ये 4 महीने हुए हैं, तब से जितनी स्टडी हो पाई है, जितना लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, उसमें यही है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि पेशेंट को दोबारा डिजीज़ नहीं होगी। जो हमारे डॉक्टर्स इवन हम लोग जिनको हो चुकी होती है एक दफ़ा डिजीज, दोबारा वो उतना ही केयरफुल हो रहे होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि दोबारा भी उन पे अटैक हो सकता है। अच्छा, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि एक दफ़ा कोरोना होने के बाद दोबारा कोरोना हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी जो आप बात बता रही हैं उसमें तो ये है ना कि उसकी जैसे कि 5 साल वाली किसका नाम लिया था 5 साल बाद, जो कॉमन कोल्ड है ह्यूमन, ठीक है, लेकिन उसमें तो कोई ना कोई वो दवा या क्योर वैक्सीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन कोरोना में तो ऐसी कोई चीज़ अभी है ही नहीं, ठीक है। उसमें तो एक चीज़ है कि आप दवा के किसी चीज़ को यूज़ करके इम्यूनिटी ले रहे हैं कि 5 साल बाद, लेकिन कोरोना में वो चीज़ नहीं है। अभी तक हमारे पास वायरस नहीं है, लेकिन नहीं, वायरस बन रही है, वो वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन बन रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक वैक्सीन इवन ह्यूमन ट्रायल्स के 3rd उस पर फेज में चली भी गई है, ठीक है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल उन्होंने ऑलरेडी उसकी मैस प्रोडक्शन अमेरिका में शुरू की हुई है कोरोना ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके एज सुन एज ये प्रूव हो जाता है कि ये अगेंस्ट के एक्ट करती है। ये कोरोना के हवाले से जो लोगों में यहाँ पर है कि कोरोना पे अगर किसी को बुखार खांसी कुछ हो जाता है तो वो घबरा के इसलिए नहीं जाता हॉस्पिटल, कि यहाँ अगर मैं गया और पॉजिटिव आया तो इधर से गवर्नमेंट या कुछ किसी ने आना है, पुलिस ने उसे घर से उठा के वो ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई मुजरिम। बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से क्या हो रहा है? शुरू में ऐसे होता रहा है, स्पेशली छोटी सिटीज लोगों में बहुत खौफ है, इसलिए वो घरों से ही नहीं निकलते बहुत सारे एरियाज में, बल्कि इवन पोश एरियाज में भी ये चीज़ होती रही है कि जिनके सस्पेक्टेड केसेस होते थे, इवन सस्पेक्टेड केसेस प्रूवन केसेस भी नहीं, उनके टेस्ट अभी नहीं हुए, वो सस्पेक्टेड केसेस, उनको उठा के इसी तरह से रेंजर्स या इस तरह से पुलिस ले जाती थी और उनको क्वारंटीन ज़बरदस्ती कर देती थी। सही। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास का शिकार रहे हैं शुरू में, जो इतना ज़्यादा खौफ फैला रहा। फिर जब क्वारंटीन वाला सीन हो गया, फिर वापस क्वारंटीन उन्होंने ऐसे लिफ्ट अप कर दिया जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईद के लिए भी ईद मना ली, अब केसेस बढ़ने लग गए, अब ये सारा कुछ हो गया। अब लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि जी ये एक जस्ट होक्स है, कुछ ऐसे चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कोरोना जैसी, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एड के लिए कर रहे हैं, इसको डिनाई नहीं आप कर सकते कि कोरोना एक नहीं है, एग्जिस्ट तो वो करता है, ठीक। तो उठाने के हवाले से वाली बात में कहाँ तक अब के क्या रेशो चल रहा है? उस तरह वाले हिसाब किताब नहीं है। अब यानी अगर कोई हॉस्पिटल अगर कोई आना चाहता है टेस्टिंग कराता है तो उसको ये खौफ रहना चाहिए कि भाई मुझे इधर मेरा पॉजिटिव है, इधर मैं उठ गया? नहीं, इस तरह से नहीं है।
पॉजिटिव आने का मतलब हाँ। ये नहीं है कि पेशेंट जो है वो उसको तो उठा लोगों के में ये वो ले तासुर जाए। है, ये तासुर बिल्कुल है। तासुर है। मेरे क्योंकि भी शुरू अपने ये ध्यान में होता इसी है। टाइप की चोरी क्योंकि चीज़। शुरू में ये लोग करते रहे हैं इस तरह से। हाँ, अब वो बुरे बैठ मतलब गया केस का दिमाग पता में। चला वहाँ पे गग्गो मंडी के पास सही। एरिया में एक जो सस्पेक्टेड केस था, वो बेचारा कहाँ सऊदिया से शायद वापस आया, हाँ। उसको हल्का सा नज़ला खांसी जुकाम था, वो लोकल डॉक्टर के पास गया, उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करिए, उसको उठा के ले गए और बाद में उसका Exactly. टेस्ट नेगेटिव आया, उसको उठा भी नहीं हाँ। किया उन्होंने। कुछ इसी तरह से केसेस और भी रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। और फिर जब शुरू में जब इन्होंने क्वारंटीन किया है उन लोगों को, हाँ। तो वहाँ पे उन जगहों के हालात बहुत ख़राब थे जहाँ इनको रखे रखा गया, बहुत कुछ हुआ है। सही। इसलिए लोगों का ये खौफ बनता है, क्योंकि हुकूमत ने हैंडल बहुत बुरे तरीके से किया है। तो अब ना तो उसको अभी control- इस वक्त में हैंडल कर रहे हैं डॉक्टर्स या हॉस्पिटल इसको बेहतर? अब ये है कि जो जिसका पॉजिटिव आता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो होम क्वारंटीन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, घर पे रह सकता है। क्योंकि Symptoms हॉस्पिटल्स उसके में बड़े- जगह के मसले जो हो रहे हैं। जगह के मसले भी हैं। हाँ। अगर उसको सिम्टम्स आते हैं तब वो हॉस्पिटल आ जाए, सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हो जाए, हाँ। वर्सन हो जाए, तो फिर उसको वाकई हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेकिन किसी का पॉजिटिव आता है और उसे सिम्टम्स नहीं है, या बिल्कुल थोड़ा सा सर दर्द या किसी टाइम बुखार या हाँ। थोड़ा सा खांसी, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो वो आराम से घर पे रह सकते हैं। अच्छा, कोरोना में जो लोग शिकार हो जाते हैं सांस और इस चीज़ों का मसला होता है, जैसे आजकल जो मेरे ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक बंदा अपने मरीज़ को लेके फिर रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे और प्लाज्मा भी नहीं मिल रहा। इस सारे सिचुएशन में वो मरीज़ है और वो है और कोई जगह उसके पास नहीं है, इसमें वो क्या करेगा बचाने के लिए मरीज़ को? करने के लिए कुछ है नहीं। कोई सजेशन इसमें है कि उसको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अब वो मरीज़ लेके सड़क पे तो नहीं खड़ा होगा या भाग रहा होगा। वो जो मरीज जिसको आईसीयू की जरूरत पड़ रही है ना, वो थर्ड स्टेज है, यानी सिवियर फॉर्म है कोरोना की। उस पे उसको इसमें टोटल ICU स्टेजेस के कितनी चल रही हैं? 3 है? एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सिवियर डिजीज होती है। ठीक है। ठीक है, अगर सिवियर डिजीज है तो इन तीनों का फर्क बताना। माइल्ड से चलना, माइल्ड में क्या हो रहा माइल्ड है? में ये है कि सर दर्द होगा, हल्का सा बुखार होगा, थोड़ी सी खांसी होगी, ऐसे सिम्टम्स होंगे जैसे आम नज़ला जुकाम है, ये माइल्ड में आता है। ये माइल्ड सिम्टम्स। अच्छा। ठीक है, मॉडरेट में ये है कि थोड़ी सी चेस्ट टाइटनिंग होगी, तो किसी वक्त सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, ओके। किसी टाइम थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये moderate पे आ बाकी गया। जो थोड़ी बहुत सिम्टम्स की ट्रीटमेंट होता रहेगा, उससे वो ठीक हो जाता है पेशेंट, यानी ठीक रह जाता है, ओके। स्टेबल रहता है। जो सीवियर डिजीज़ है उसमें ये है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कंटिन्यूस ज़रूरत है, उसके साथ साथ उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो सीवियर डिजीज़ उस पेशेंट की है जिसके लंग्स कम्प्लीटली ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। ये सवेरे इसी में स्टेज पे आ गया है। और जो अपने मरीज को लेके फिर रहे हैं आईसीयू हाँ। ढूंढने के चक्कर में हाँ। कि उनको जगह मिल जाए, उनकी अगर सीवियर डिजीज़ है और एक पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइज होने की और आईसीयू केयर की ज़रूरत है, उसमें देयर इज़ नॉट मच जो आप खुद से कर सकते हैं, उसमें वाकई उसको आईसीयू और मेंट की ज़रूरत हाँ, पड़नी और है। अब वो नहीं मिल रहा, और तो नहीं मिल इस रहा तो- सिचुएशन पे वो बस तड़प के मर ही सकता ऐसे है। ही हो रहा है। अच्छा, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहा है किस बारे में? कोरोना वायरस के मरीजों में या देखने से, कोई ऐसे शेयर करने के लिए कोई नॉलेज? जो सीवियर डिजीज़ है, अल्लाह उस पेशेंट को देखना किसी को भी नसीब ना करे, क्योंकि जिस तरह से वो मरीज़ तड़प रहा होता है और होश व हवास में उससे सांस नहीं लिया जा रहा होता, देखने में लेटने में आप ज़ाहिर देखेंगे दूर से वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ, अच्छा। लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा। जो ऑक्सीजन जागते लेवल हुए, हमारी हाँ। बॉडी में 94 प्लस होना चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए, उसका 40s में होता है ऑक्सीजन देने के बावजूद। 10 लीटर्स पे, 15 लीटर्स पे, 16 लीटर्स पे ऑक्सीजन देने के बावजूद वो मरीज तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के लिए, उससे ब्रीथ नहीं किया जा रहा। इतनी बुरी हालत। इतनी बुरी हालत हो रही है, वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे दोबारा मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा कुछ कर दे डॉक्टर। और यंग पेशेंट्स, लाजमी नहीं है कि कोई बूढ़ा होगा उस पर सिवियरिटी ज़्यादा होगी, अच्छा, कोई ये यहाँ जिसको ज़्यादा बीमारियाँ होंगी उसको डिजीज़ ज़्यादा होगी। नहीं, मैंने ये यंग पेशेंट्स की बात करी, 20-22 साल का लड़का, 24 साल का, 18 साल का, 10 साल, 15 साल का, मिडिल एज आदमी, ये डिजीज़ किस पे कितनी सिवियरिटी से एक्ट करती है, ये हमारे पास अभी तक कोई रैशनल नहीं है कि कोई हमारे कि भाई इतनी एज के लोगों में ये ज़्यादा इस तरह से। तो वो जो आ रहा था कि बूढ़े ज़्यादा खतरे में हैं, अब वो चीज़ भी जैसे खत्म। ही शुरू में आया था कि बूढ़े ज़्यादा खतरे में हैं, हाँ। वैसे ये भी आया था कि यंग्स को भी उतनी ही क्वांटिटी में हो रहा है। और बच्चों का आया कि बच्चों को होगा नहीं, लेकिन फिर वो भी अब लेकिन बच्चों में भी मोर्टेलिटी आ गई, सही। बच्चे भी मरने लगे कोरोना हाँ। से, तो फिर ये चीज़ भी नहीं हो सकती।
प्लाज्मा में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? लोग दे रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रेशियो बहुत कम है इसमें वाले लिटरली ये से। भी हुआ है कि एक डॉक्टर जो कोरोना वार्ड के पेशेंट्स पे एक एग्जांपल बताते हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स डील कर रहा था, अच्छा। जब उसे खुद कोरोना हो गया पेशेंट्स ठीक ट्रीट है। करने के बाद, उसने उन सारे पेशेंट्स के नंबर्स एंड रिकॉर्ड सेव किए हुए थे। ठीक है, जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उनमें से वो सैकड़ों के हिसाब से जो पेशेंट उसने देखे थे, उनमें से एक आदमी भी उस डॉक्टर की जान बचाने नहीं आया और वो मर गया। ये हाल है। तो फिर एज अ कॉम हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें सोचने की बहुत शदीद ज़रूरत है इसकी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक है कि अगर किसी के ऊपर कोरोना असर ही ना कर रहा हो, वो Possibility- कोरोना के मरीजों में अगर फिर रहा है, हाँ। चल फिर रहा है, उनके साथ हाथ वाथ मिला रहा है, बातचीत कर रहा है, खा पी रहा है, हाँ। और उसको कोरोना कुछ नहीं कर रहा, तो मेडिकल साइंस इसमें क्या कहेगी? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसको डिजीज़ हो के उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी विदाउट एनी सिम्टम्स। राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर नवीद आए थे, शायद रात में आप नहीं थे, परसों रात आए थे, हाँ, उनको सिम्टम्स नहीं थे। ठीक है। उन्होंने अपना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया है और उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। ठीक है। यानी उनको हो के कोरोना सिम्टम्स हो के कहीं किसी पॉइंट पे खत्म हो गए, यानी सिम्टम्स हुए बगैर है कि सही है। severe सिम्टम्स हुए बगैर उनको खुद ही इम्यूनिटी डेवलप हो। ठीक है, तो जिनमें ये डेवलप है, क्या वो कोरोना के मरीजों में जाके बैठ के उठ के चल फिर सकते हैं बगैर मास्क और ड्रेसेस के? वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए एहतियात फिर भी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास ये बहुत ही ग्रे एरिया है, इसमें हमें नहीं पता है, वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं पड़ा हुआ कि जी ब्लैक ये इसको अगर हो गया तो इसको दोबारा नहीं होगा, इसको अभी ये हुआ श्योरिटी है तो नहीं आ रही ना, यही मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, कि मेडिकल साइंस में अगर आपको दिखता है कि एक शख्स के ऊपर कोरोना असर नहीं कर पा रहा, ठीक है, ना वो मास्क पहन रहा है, ना वो ग्लव्स पहन रहा है, ना ड्रेस पहन रहा है, और वो कोरोना मरीजों में चल फिर रहा है, उनके साथ बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक जरा भी। इसमें इस देखें, सूरत में, इसमें हाँ। ऐसे है कि उस और ना वो कोई वैक्सीन यूज कर रहा है, ना कुछ यूज में कर आ रहा रहा है। है हाँ। जिन पे कोरोना के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, यानी उनको डिजीज जो है वो माइल्ड भी नहीं आती, उनको सिम्टम्स आते ही नहीं है। अच्छा। ये उन लोगों में उसका शुमार हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसकी ये बेएहतियाती कि मास्क ना पहनना, ग्लव्स ना पहनना, राइट। उसको एक कैरियर ज़रूर बना देता है। उसको ठीक। खुद डिजीज़ अगर नहीं भी होगी ना, तो उसके हाथों वो अगर किसी कोरोना के मरीज से हाथ लगाता है, किसी को हाथ लगाता है, उसी तरह जाके बगैर हाथ धोए हाँ, बगैर उसने पहन दिया, एहतियात के सही। किसी नॉर्मल इंसान को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक कैरियर बन के वो ज़्यादा क्योंकि लोगों हाँ, को वो बीमारी कैरियर बन फैला गया सकता उसमें, है। ठीक है। अपने आप को बेशक उसे कुछ होगा ही नहीं, ये चीज़ ठीक, यानी उस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन उससे दूसरों को ट्रांसफर हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट भी होता है ना, ठीक है। छींकने से, नाक के थ्रू, हाथों के मतलब मुंह ठीक के है, वो through, एक्सटर्नल जो भी उसके आंखों के पॉइंट through, इस चीज़ के थ्रू, तो हाथों से ये सारी जो सर्विसेज हैं, हाथ है, नाक है, कान है, बॉडी, आपके कपड़े, आपकी हर एक चीज़ जो इस्तेमाल की है, उनके ऊपर हो सकता है वायरस। सही। इसीलिए तो रिपीटेड हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग, ग्लव्स का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें ली जा रही हैं कि आप लाजमी करें। अच्छा, अगर ये अच्छा पॉइंट है, अगर वो कैरियर ही ना बन सके कोरोना वायरस का, तो इस चीज़ पे तो हमारे नहीं, एक पास सवाल कोई है। हाँ, ऐसी- अगर वो उस पे वो चल रहा है, फिर रहा है, हाथ बात में मिला रहा है, लेकिन उसका बॉडी कैरियर ही नहीं बन पा रहा कोरोना नहीं, पर। कैरियर उसकी कोई ऐसा देखें, एक वायरस सवाल है, की सिर्फ चीज़ सवाल कर रहा हूँ, उसके बॉडी कैरियर नहीं बन पा हो रहा। सकता, हाँ, ये नहीं है कि वो कैरियर बन नहीं सकता, कैरियर लाजमी हो सकता नहीं, यही तो सवाल यही है कि अगर वो उसका बॉडी कैरियर बन ही ना रहा हो, इम्यून हो। नहीं है। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर है, मैं उस बॉडी आउटर सरफेस पे नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं बात ये कर रही हूँ कि उसका कैरियर होना ऐसे है कि उसके अंदर से ट्रांसफर नहीं होगा वायरस। ठीक। ठीक है, उसकी एक्सटर्नल उसमें लग के ला सकता बिल्कुल, है, लेकिन उसके अगर हाथों उधर पे भी ना हो रहा हो, नहीं मैं है। सवाल यही है। ये तो बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही कर रहा हूँ इसलिए। पॉसिबिलिटी देखिए होगी नहीं ना, क्योंकि फिर इस चीज़ को मेडिकल साइंस प्रूव नहीं ना करती कि भाई राइट ये राइट हो नहीं राइट। सकता। अच्छा, और यही मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे एज अ डॉक्टर होने की वजह से, कि एक शख्स अगर वो कैरियर बन ही नहीं पा रहा उसका बॉडी, वो कोरोना में हाथ मिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन साइंस और मशीनों के मुताबिक वो टेस्ट पे भी आ रहा है कि इसकी बॉडी पे कोरोना एक्सटर्नल सरफेस पे भी नहीं आ पा रहा, उसका बॉडी इतना उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, यानी आप समझ लें कि इसको आप। हाइपोथेटिकल सी बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी वाले से बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है, तो उस पर साइंस और वो इस चीज़ को फिर उस पॉइंट में क्या कहेंगे डॉक्टर्स, बियॉन्ड द साइंस, इस पे जाएगा नहीं ये। मैं समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन, अभी ये जरा साइंटिफिक पॉइंट। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, यहाँ साइंस फिर इसको बियॉन्ड में करते लेके चली जाएगी। इस चीज़ पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि वो
कैरियर नहीं हो सकता या उसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि नहीं, मैंने ये तो ऐसा देखा हमने नहीं है ना। सवाल किया है ना कि लेकिन अगर जब ये तक मैं पॉसिबल देखूंगी हुआ नहीं है ऐसा कोई आदमी Exactly. जो इस तरह से कैरियर नहीं है, कैरियर भी नहीं बन पा रहा, हाँ। उसकी बॉडी पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही। देन तब तक आप ये एज अ नहीं कर डॉक्टर सकते। आप क्या थिंकिंग करेंगे इस पॉइंट पर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या सोचेंगे कि ये अगर क्या वो है? आता है हाँ, तो फिर इसमें कोई डिवाइन फोर्स ही है जो उसको बचा के इस तरह वरना से नहीं हो करे। सकता ना, नहीं, वरना नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। यही मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि क्योंकि अभी तक मैंने क्योंकि उसने नहीं ना ऐसे क्योर देखा। यूज़ की हो, ना उसने वैक्सीन यूज़ की हो, ना उसने कोई बिल्कुल। एक्सटर्नल चीज़ यूज़ की हो, लेकिन वो डिवाइन इस तरह के हो, वो इम्यून है 100%। आप इसको मैं बात कर रहे हैं ठीक है। तो इस सेंस में आप डॉक्टर और साइंसदान यही समझेंगे कि भाई ये दिस इज नॉट हाँ, ये Medically अल्लाह की possible. तरफ से कोई है, अल्लाह की जो तरफ भी- लेकिन ऐसा कोई जब मैं केस देखूंगी मैं तभी जब यकीन आप करूंगी। वो एग्जैक्टली आपने अपना नाम वगैरह बताना है इसमें कुछ देखिए, मैं आपने ये पोस्ट कर दिया वो है। मैंने नहीं यहाँ अब इसको इंटरनेट के ऊपर ही शेयर कर देंगे, अगर डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये एक डॉक्टर साहब थी जिन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू दिया है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है कोरोना वायरस के बारे में। आप नाम मेंशन करती कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ठीक है ना। कोरोना वायरस ये है, कोरोना वायरस के हवाले से एक डॉक्टर की थोड़ी सी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ बैठी है इस वक्त हॉस्पिटल में। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हाँ, आप जो बता रही हो बता एक दें। मैं बेसिकली मैसेज देना चाहती हूँ उन हाँ। लोगों के लिए जिनकी फैमिली में कोई कोरोना से रिकवर हुआ है या जो खुद कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, और अच्छा। अगर उन तक ये मैसेज पहुँचता है तो उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के लिए अपना ब्लड डोनेट करें ताकि वो प्लाज्मा अगले 4 लोगों को बचा सके। एक आदमी जो डोनेट करेगा ब्लड, हाँ। जो प्लाज्मा डोनेट करता है, वो 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ठीक। खुदारा ये पैसे कमाने का वक्त नहीं है, ये नेकियां कमाने का वक्त है। आप अगर आपसे अगर 4 लोग बच जाते हैं और वो लोग रिकवर होकर आगे 4 लोगों को बचा फिर वो लेते हैं, सही मल्टीप्लाई हो तो गया। ये नेकी आपकी एक सदका जारिया हो जाएगी। तो खुदारा इसको लाखों में बेचने की बजाय और अपने आप को के लिए दोज़ख का अज़ाब खरीदने की बहुत कुछ बजाय चल रहा है। आप अपनी नेकी कमाएं और प्लाज्मा डोनेट करें जो लोग रिकवर हो चुके हैं। इससे इतनी नेकियां आपको मिलेंगी, वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी, वो कम बिल्कुल। नहीं होंगी, और ये हमेशा के लिए एक सदका जारिया होगा। ये एक मेरा मैसेज है, अच्छा, इस एक एज अ मैसेज ह्यूमन, हाँ। एज अ डॉक्टर। और अगर कोई सुन ले, मान ले,